हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं गणित का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, अगर इस प्रश्न को आप सोल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे। अगर ऐसे बच्चे जिन लोगों को मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है मैथ बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल में। बच्चों मेरे पास एक प्रश्न है, देखिए लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और साथ उसके दो मूल बराबर हों। मुझे k का मान ज्ञात करना है और कह रहा है साथ में मूल दो बराबर हैं। इसमें मूल जब दो बराबर होते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास समीकरण दिया है, इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि kx की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं दी हैं उसके साथ मुझे कर देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास k की गुणा अंदर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा kx स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं तो ABCD के जो अक्षर होते हैं तो उनकी गुणा में पावर क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। जैसे यहाँ x था एक और x एक था, हमारा मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, kx की 2 से गुणा करेंगे तो गिनती पहले आएगा और जो ABCD का अक्षर है वो बाद में, प्लस 6 बराबर 0। गुणा मात्र ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या उन्हीं के साथ होगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर खाली kx था इस ब्रैकेट के, जबकि इसमें मैं तो अलग साइड में अलग पद हो गया तो इसके साथ वो गुणा नहीं होगी। अब मुझे क्या कर देना, इस समीकरण में मुझे a b c के मान निकालना है द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो मेरे पास समीकरण लिखा है, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे बच्चों करते हैं, द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देंगे। किससे, 0 से। ठीक है, तुलना कैसे की जाती है बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को अवश्य देखना। तुलना बच्चों कैसे करेंगे, कहेंगे तुलना कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो पद है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो पद है उनको हमें एक साथ बराबर कर देंगे। जैसे हमारा लिखा है ax स्क्वायर बराबर लगा देंगे, इसके बराबर कर देंगे, लिखेंगे kx स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो a बराबर बच्चों क्या बचेगा, k बचेगा। तो a का मान बच्चों कितना आ गया, k आ गया। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में मुझे क्या करना बच्चों, देखना बिल्कुल ध्यान से समझना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, अगर एक बार आप लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। मैथ क्या है, मैथ को आपको समझ लेना है, समझने के बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे तब सवाल आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, ax स्क्वायर की तुलना इससे kx स्क्वायर से कर दिया। अब कहेंगे bx की, ये मेरे पास क्या लिखा है bx बराबर में तुलना कर देंगे किससे, इस वाले टोटल पद से, लिखेंगे -2kx, x से x कट गया तो b का मान बच्चों कितना हो गया, -2k आ गया। ये तो b का भी मान मैंने निकाल दिया। अब c का मान जो बचेगा, c का मान हमारा c का निकल जाएगा, c बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। a b c का मान निकल के आ गया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि दो मूल बराबर हैं। जब दो मूल बराबर होते हैं, लिखेंगे बच्चों, कहेंगे जब दो मूल बराबर हों, जब दो मूल बराबर हैं तो फार्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर -4ac बराबर 0। जब दो मूल बराबर होते हैं तो सूत्र मुझे लगाना है b स्क्वायर -4ac बराबर 0 लगाना। मान भर देना भैया, b का मान -2 है, 2k है। अब इसे ब्रैकेट के साथ में स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगा है, 4 गुणा लगाएंगे, a का मान बच्चों कितना है, k है तो हमें k रख देना है, और c का मान बच्चों 6 है, 6 रख देंगे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जब खोलेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ लिखा है -2k गुणे -2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। शुरू में प्लस नहीं बच्चों लगाया जाता। अब गुणा कर लेना, गिनती गुणा गिनती किया करो, 2 दूना 4 और ABCD गुणा ABCD करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर आ जाएगा। कितना बच्चों, 4k स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे 4k
के स्क्वायर माइनस इनकी गुणा करेंगे 6 चौक 24 के बराबर में 0। ठीक है, अब मुझे क्या बच्चों कर देना है, पक्षांतर करना है। क्या करना है बच्चों, पक्षांतर। अब ये संख्या जब उधर जाएगी, यहाँ क्या हमारा 4 के स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा 24 के है, के और के स्क्वायर कट जाएगा तो 4 के बराबर बच्चों कितना आ गया, 24 आ गया। के बराबर 24 बटे 4, 4 छंग 24। के का मान बच्चों कितना आ गया, 6 आएगा। कितना आ गया बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है ना। अगर ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया है तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ये सवाल जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैथ को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर मैथ में आपको जीरो से हीरो बनना है तो जो मैं तरीका बताता हूँ उस तरीकों को समझने के बाद उसको आपको रिवाइज करना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार लगाना है सवाल। जब बार बार लगाओगे तो सवाल हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।